जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण विद्यासागर ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 का हिंदी पढ़ने वाले हैं। कक्षा 6 की हिंदी में आज हम एकम 6 जो कि न्याय, इसका विषयांक है न्याय, जो कि एक कहानी है। न्याय है उसका साहित्य प्रकार कहानी है। तो बच्चों, आज हम एक कहानी है वह पढ़ने वाले हैं। इस कहानी में दो मित्र है, जिसमें एक मित्र है वो हज पर जाता है। तब वह अपने सोने की सोना मोहरे है वो अपने दूसरे मित्र के घर पर छोड़ जाता है, मगर दूसरा मित्र है वो मित्र के साथ विश्वासघात करता है। और यह बात है वह इस कहानी में बताई है कि मित्र है वो विश्वासघात करता है और उसकी सारी सोना मोहरे है वो चोरी कर देता है। बाद में यह बात है उसका न्याय लेने के लिए खलीफा के पास जाया जाता है और एक हसन नामक लड़का होता है, वह इसका न्याय करता है। तो बच्चों, यह कहानी है वो बहुत ही रोचक है। तो हम आज यह कहानी है वो पढ़ने वाले हैं। तो आप सब अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक है उसे निकालें। एकम 6 न्याय, पेज नंबर है 29। इस कहानी में चातुर्य की बात की गई है। यह कहानी है उसमें चातुर्य यानी कि चतुराई की बात की गई है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरे मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। एक मित्र है वह यात्रा पे जाता है और अपनी सोना मोहरे है वो दूसरे मित्र के पास उसके घर पर छुपा कर जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरे नहीं मिलती। वह काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नामक का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलवाता है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमता की एक झलक देती है। बच्चों, अब हम एकम की शुरुआत करेंगे। पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। पहले के जमाने में इराक की राजधानी कौन थी? तो इराक की राजधानी थी बगदाद। उसका अली ख्वाजा एक व्यापारी रहता था उसमें और उसका नाम था अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरे इकट्ठी यानी कि भेगी हो गई, तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। जो मुसलमान होते हैं उनके लिए मक्का की यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो बच्चों, अली ख्वाजा है वह व्यापार करते करते उसने पैसे है वो जमा कर लिए और वह मक्का की यात्रा जाने की सोच रहा था। और उसने निश्चय किया कि मैं मक्का की यात्रा के लिए जाऊंगा। चूंकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। वह अकेला रहता था, इसलिए उसने निश्चय किया कि मेरी जमा पूंजी, मेरे पास जो थोड़े पैसे बचे हैं वह मैं अपने मित्र के घर पर छुपा दूंगा। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरे अलग रख ली और यात्रा में खर्च के लिए 100 मोहरे है वो उसने ले ली। बाकी की जो मोहरे थी वह उसने अपने मित्र के यहाँ छोड़ दी। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरे डालकर तेल भर दिया और जो मोहरे थी वह बची थी उसमें तेल डाल दिया और वह अली ख्वाजा पड़ोस में उसके मित्र वाजिद के घर गया। और अली ख्वाजा है वह अपने मित्र, उसके मित्र का नाम क्या था बच्चों? उसके मित्र का नाम था वाजिद। और वह सोना मोहरे बची थी उसमें तेल डाल दिया और वह घड़ा लेकर अपने मित्र वाजिद के यहाँ जाता है। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताता है और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। वह कहता है कि मैं मक्का की यात्रा करने के लिए जाता हूँ और मेरे घर पर कोई नहीं रहता, तो मैं यह तेल का घड़ा है वो तुम्हारे घर पर छोड़ना चाहता हूँ। मक्का से लौटकर ले लूंगा। मैं मक्का की यात्रा करके जब वापस आऊंगा तो मैं यह घड़ा है वो ले लूंगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी
उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रखकर आइए। वाजिद है वह कहता है अपने मित्र से कि यह तहखाने की यानी कि हमारा जो रूम होता है उसके नीचे एक कमरा बनाया हुआ होता है, उसे तहखाना कहते हैं। तो उस तहखाने की चाबी है वो वाजिद लेकर आता है और अपने मित्र अली ख्वाजा को देता है। आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए और जब आप लौटे तो उसे स्थान से ले लीजिए। वाजिद है वह कहता है कि आप यह घड़ा है वह तहखाने में अपने हाथों से ही रखाइए और जब आप मक्का की यात्रा करके वापस आए तो फिर से जहां आपने रखा है तहखाने में से वहीं से आप ले लेंगे। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गए। यह अली ख्वाजा है वो तहखाने में घड़ा है वो रख देता है और यात्रा के लिए निकल पड़ता है। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। एक दिन क्या था, वाजिद थी उसके घर दावत यानी कि अपने दोस्तों को घर पर भोजन के लिए बुलाया गया था, उसे दावत बोली जाती है। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। तरह तरह के पकवान यानी कि तरह तरह की वानगी खाने की चीज वस्तु बनाते बनाते तेल है वो खत्म हो गया, पूरा हो गया। रात का समय था, अब रात हो चुकी थी तो तेल कहाँ से लाए। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। वाजिद की बीवी थी वह अपना सिर है वो खुजलाने लगी। बच्चों यहाँ पर एक मुहावरा आया, सिर खुजलाना यानी कि सोच में पड़ जाना। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई और उसकी पत्नी है उसे अली ख्वाजा है वो अपना तेल का घड़ा हमारे तहखाने में छोड़कर गया है ऐसी याद है वो आ जाती है। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाला है। उस बीबी है उसने अपने पति वाजिद से कहा कि अली ख्वाजा है वो अपना तेल है वह छोड़ गया है तो आप तहखाने में जाए और उसमें से थोड़ा तेल है वो निकाल कर लाइए ताकि मैं अलग अलग पकवान है वो बना सकूं। आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। इस समय बाजार तो बंद है, अब रात हो चुकी है इसलिए इस समय तो बाजार है वो बंद हो गया है तो मैं अलग अलग पकवान बनाना चाहती हूँ तो तेल के बिना मैं कैसे बनाऊंगी। तो आप ऐसा करो कि अली ख्वाजा जो तेल छोड़ गए हैं उसे लेकर आओ ताकि मैं अलग अलग पकवान बना सकूं। कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। कल सुबह हम नया तेल लाएंगे और उस घड़े में से जितना तेल हमने निकाला है उतना तेल है उसमें वापस डाल देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेगा। अली ख्वाजा अगर आएगा तो वह आज रात ही हमारे पास तेल तो नहीं मांगेगा। तो आप ऐसा करो कि तहखाने में जाकर अली ख्वाजा का थोड़ा सा तेल है वो ले आओ। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। बीवी की बात है वह सुन ली और वाजिद है वह तहखाने में तेल लेने के लिए जाता है। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज आई। जब वह तेल घड़ा का सील बंद था वह खोलने लगा और तेल निकालने लगा तो उसमें से सिक्के की आवाज आई। वो जो आपको याद ही होगा कि मक्का की यात्रा पर जाते समय अली ख्वाजा है उसने थोड़ी सी अपनी जमा पूंजी है वो उस घड़े में डाली हुई थी। घड़े में से सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है और वाजिद को लगा कि इस तेल में जरूर कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल दिया और उसने सारा तेल है वो उस बर्तन में निकाल देता है। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी और उसने देखा कि घड़ा है उसमें 500 सोने की मोहरें हैं। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपाकर रख दिया और उसने क्या किया, वह मोहरें है वो चुरा ली और अपनी तिजोरी अपनी कबाट है उसमें रख दी और तेल लाकर बीबी को दे दिया और तेल है वो ले आया और बीबी को दे देता है। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया और दूसरे दिन उसने क्या किया कि बाजार से तेल लाया और जितना तेल था वह उसने वापस डाल दिया। उसे वैसे ही
सील बंद कर दिया जैसे कि अली ख्वाजा ने किया था। उसने उस घड़े को वैसे ही बंद किया जैसे अली ख्वाजा है वह घड़ा बंद कर कर जाता है। कुछ दिनों के बाद अली ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आता है। कुछ दिन हो गए और अली ख्वाजा है वह मक्का की यात्रा करके वापस आ जाता है। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया। अपना सामान है वो घर में रख देता है और वह सीधा अपने मित्र वाजिद के यहाँ जाता है और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई और यात्रा में क्या क्या किया, कैसे मेरी यात्रा है वो समाप्त हुई, यह सारी बात है वह अपने मित्र वाजिद से कहता है। बच्चों, आप भी कहीं घूमने जाते होंगे और वापस आकर आप भी अपने मित्र को सारी बातें बताते होंगे। उसी तरह अली ख्वाजा है वह मक्का की यात्रा करने जाता है और वापस आता है तब अपने मित्र वाजिद से सारी बात है वो करता है कि यात्रा में उसने क्या क्या किया। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया और वह तेल का घड़ा है वो ले लेकर घर वापस आता है। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब वह घड़ा लेकर अपने घर वापस आता है तो उसके पैरों तले जमीन है वो खिसक जाती है। यहाँ पर एक और मुहावरा आया, पैरों तले जमीन खिसकना यानी कि आघात लगना। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सिर पकड़कर बैठ गया। सिर पकड़कर बैठना यानी कि निराश होना। बच्चों, यहाँ पर एक और मुहावरा आया, सिर पकड़कर बैठना यानी कि निराश होना या हताश होना। जब घड़े से तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। बच्चों, आप जानते हैं कि वाजिद ने वह सोने की मोहरें है वो अपने तिजोरी में छुपा ली थी। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए। वह सोचने लगा कि मैंने तो इसमें सोने की मोहरें रखी थी, अब इसमें से नहीं निकली तो मैं क्या करूं, अब क्या किया जाए, ऐसा वह सोचता है। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपने मोहरे मांगने लगा। वह उल्टे पांव जैसे आया था वैसे ही तुरंत वापस जाता है और वाजिद से कहता है कि इस घड़े में मैंने सोने की सोना मोहरे डाली थी, तो वह कहाँ गई। ऐसा अली ख्वाजा है वो वाजिद से कहता है। वाजिद ने कहा कि सिरबंद तेल का घड़ा आप उसी स्थान से मिला जहाँ आप रख कर गए थे। वाजिद है वह झूठ बोलता है और अली ख्वाजा से कहता है कि आपने सिरबंद किया हुआ घड़ा है वह जहाँ रखा था वहीं से तो आपने लिया, तो इसमें से सोने मोहरे कहाँ गई होगी ये मुझे कैसे पता चलेगा, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। वाजिद झूठ बोलता है और कहता है कि मैंने तो आपके घड़े को हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें थी, मैं ऐसा कैसे मान लूं कि आप अली ख्वाजा तुमने उसमें सोने की मोहरी है वो छुपा कर रखी थी, ऐसा मैं कैसा यकीन कर लूं। दोनों मित्र में कहासुनी होने लगी। दोनों मित्र है उसमें कहासुनी होने लगी। कहासुनी होना बच्चों, यहाँ पर एक और मुहावरा आया, कहासुनी होना यानी कि झगड़ा होना, बहस होना। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। दोनों मित्र थे खास और वह झगड़ने लगे। बच्चों, आप अपने मित्र के साथ कभी झगड़ा करते होंगे तो दूसरे लोग है वह देखने आते होंगे कि दोनों पक्के मित्र थे फिर भी कैसे लड़ाई करते हैं। तो यह वाजिद और अली ख्वाजा है वो दोनों मित्र झगड़ा करने लगते हैं तो आसपास के लोग हैं वह इकट्ठे हो जाते हैं। उस दोनों के बीच में चल रहा झगड़ा है वो देखने आ जाते हैं। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो अली ख्वाजा से कहा आप काजी की अदालत में जाइए। दोनों लड़ाई कर रहे थे तब एक आदमी है वह वहां आता है और वह देखता है कि इन दोनों के बीच में झगड़ा है वो बढ़ गया है, तो उसने सलाह दी कि तुम यह ख्वाजा के पास जाओ ताकि तुम्हें न्याय मिल सके। आप काजी की अदालत में जाइए, वही आपके झगड़े को मिटा सकता है। वह कहता है कि आप काजी की अदालत में जाइए और वह आपको न्याय है वो दिला पाएंगे।
बच्चों हम यह एकम है आज यही तक है वो समझौती है वो प्राप्त करेंगे। अगले तास में हमने जो अधूरा एकम छोड़ा है उसका अभ्यास करेंगे। बच्चों जितना एकम मैंने पढ़ाया है वह आप शांति से सुनना और समझने की कोशिश करना। जय स्वामीनारायण।